चाप सिंह को फांसी की सजा सुना दी जाती है। और जब इस बात का पता सोमवती को चलता है तो नटनी का भेष बना के राजा अकबर के दरबार में चली जाती है। वहां पर नाच गान करती है और खेल दिखाती है। तो राजा अकबर बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि मांग नटनी, क्या मांगना चाहती है? मैं तुम्हारे खेल से बड़ा प्रसन्न हूं। नटनी वो सोमवती हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है और कहती है कि महाराज, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा चोर चाहिए जो कि आपकी सभा में है। राजा कहते हैं, तेरा चोर और मेरी सभा में? कि हाँ महाराज, मेरा चोर और आपकी सभा में। कौन है वो? तो वो सोमवती शेर खान की तरफ इशारा कर देती है। जब ये नजारा वो शेर खान देखता है तो बड़ा आग बबूला हो जाता है और कहता है कि महाराज, चोरी करना तो बहुत दूर की बात है, मैंने तो आज से पहले इस नटनी की शान शकल तक भी नहीं देखी। और जब इतनी बात वो सोमवती सुनती है तो शेर खान की गिलेबान पकड़ लेती है और कहती है कि बेईमान, अगर तूने मेरी शान शकल तक नहीं देखी तो मेरी बाईं जांघ पर तिल का निशान कहां से देख लिया? और ये पटका कटार कहां से लेके आया? शेर खान जब इतनी बात सुनता है सजनों, तो पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है और कहता है कि नटनी, मैं तेरी बात समझा नहीं। बोले समझा नहीं तो ले सुन लेके। और एक बात के द्वारा नटनी क्या कर लगी? हो बात जब बन के, क्या कहती है वो नटनी? हो बात जब बन के हो 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 बात जब बन के बिगड़ जाती है तो रूह इस तरह कसम साती है कि मत पूछो उस बदनसीब दुल्हन से कि जिसकी बारात लौट जाती है। हो फूल सबनम में डूब जाते हैं तो जख्म मरहम में डूब जाते हैं। ओ जब कोई आसरा नहीं मिलता तो हम तेरे गम में डूब जाते हैं। हे रे दुनिया में बदनाम करी बेईमान जगत का पाया
कड़े तलाया तू दुनिया में बदनाम करी बेईमान जगत का पाया तू मेरी शान तलक तन्ने ना देखिए चीज कड़े तलाया तू दुनिया में बदनाम करी। अरे न्यू कहने लगे कि के गया मैंने शान शकल नहीं देखी और मैंने चोरी नहीं करी अभी तो सबूत दरे हैं क्या कहने लगे पहली बात में और अपने घर में लेके बढ़ गया अपने घर में लेके बढ़ गया धुमाल कीमती चोरी का खुद मालिक मुलजिम बना दिया नकब लगे की मोरी का जान बूझ के ध्यान डिगाया तन रजपूता की छोरी का दोनों चीज धरी तेरी जड़ में यो बड़ा मुकदमा चोरी का इसे जुल्म में मारा जागा इसे जुल्म में मारा जागा चोर पाड़ पे छाया तू तेरी शान तलक तन्ने ना देखिए चीज कड़े तलाया तू दुनिया में बदनाम करी हो और न्यू करने लगी कि शेर खान तूने कुरान पे हाथ रख के कसम खाई है अरे तेरे जैसे बेईमान को क्या पता कि कुरान का महत्व क्या होता है ये करने लगी दूसरी बात में और तेरे जैसे बेईमाना का तेरे जैसे उस हर में ध्यान नहीं होता वेद शास्त्र पढ़े लिखे बिन पूर्ण ज्ञान नहीं होता इस योनि में धर्म तजबो फिर इंसान नहीं होता धर्मराज के जाने ते उड़े आदर मान नहीं होता धर्म छोड़ के कुरान उठा ली धर्म
छोड़ के कुरान उठा ली। जोर बिल्कुल ना शर्माया तू, मेरी शान तलक तने ना देखिए, चीज कड़े तलाया तू, दुनिया में बदनाम करी। और 500 रुपये श्री राजेश नंबरदार जी बुढ़ाना से, 500 रुपये महेंद्र नंबरदार जी बुढ़ाना से, और 500 रुपये जीतन ठेकेदार जी बुढ़ाना से, और 500 रुपये भाई नेहपाल चंदीला पहलवान बडौली चंदीला से, वो भी 500 रुपये हमारी पार्टी को आशीर्वाद के रूप में देते हैं। और पहलवान साहब को 12 बजे से फोन करो, मैं पहलवान क्या कर रहा हूँ, जब रिटायर होगा तो घर ही लौट रहा हूँ। मैं घर लौट रहा हूँ, ताजा ससुराल में भी घूमे और रागनी सुन लीजिए भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके साथ उनके छोटे भाई भाई बेगनाथ चंदीला जी भी आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बेटा। वो क्या करते थे साजना, तुम हमसे दूर रह के, क्या करते थे साजना, तुम हमसे दूर रह के। हो हम तो जुदाई में अकेले, छुप छुप रोया करते थे। हो छुप छुप रोया करते थे। और के गया कि तू मने जानता नहीं, मैंने तेरी शक्ल ही नहीं देखी। अरे बेईमान, तूने तो मुझे सारी दुनिया में बदनाम कर रखी है। और मैं कौन हूं, ले सुन ले मैं कौन हूं। हेरे दुनिया में गई, दुनिया में गई बांस उठ रे, दुनिया में गई बांस उठ रे। निर्वाग कर्म की हानि सो, खुद मुख्तियार रया करती, पर आज मोहताज बिरानी सो। होनी ने मेरी मत खो राखी, मैं अक्लमंद बनी सियानी सो। पतिव्रता सजनों, ये जो लाइन कहने जा रही हूं, अगर सुनने के बाद अच्छी लगे तो कवि के लिए ताली जरूर बजा देना। पतिव्रता का धर्म मेरा, मतो चाप सिंह की रानी सो। बैठे मुंसिफ अदल करण ने, बैठे मुंसिफ अदल करण ने, मुलजिम बना बनाया तू, मेरी शान तलक तने ना देखिए, चीज कड़े तलाया तू, दुनिया में बदनाम करी।
बता देती है। जब सारी सच्चाई का पता चलता है तो सभा में सन्नाटा छा जाता है, सन्नाटा छा जाता है और शेर खान के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और सोमवती के पैरों में पड़ जाता है और कहता है कि देवी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सोमवती कहती है कि ना भाई, माफी तो काम नहीं चले तो सजा मिलेगी। क्या सजा मिलेगी सुन ले। और भाई शेखर चावड़ा जी राजस्थान पुलिस बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे, उनकी तरफ से भी 500 रुपए का पुरस्कार हमारी टीम के लिए आया है, बार बार धन्यवाद। भाई टिंकू चौधरी जी, उनकी तरफ से भी 500 रुपए का पुरस्कार है, बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद। आइए 500 रुपए पहले और 500 रुपए फिर भाई नहपाल चंदीला जी, चंदीला बडौली से पहलवान जी हमारी पार्टी के लिए देते, बार बार धन्यवाद। पहलवान वैसे मत डरियो, खर्चा की ओरते मन करे खर्चा कर, अन्य कोई दिक्कत नहीं, हमने तो केवल रागनी सुनने के लिए बुलाए हो। हाँ, हाँ। हेरे जुण सी तेरे बीमारी थी रे, जुण सी तेरा बीमारी थी मिल गई आज दवाई रे, दया धर्म का त्याग करके तू दिल का बड़ा कसाई। मेरा जान बूझ के गैर समझ के छोड़ा था तने, पति शर्म न आई रे। अरे न्यू बोले कि सजा मिलेगी, के सजा मिलेगी याद कर दो ना, शुरुआत में तने के बात कही थी, के शर्त लगाई थी। इब मेरे पति के बदले में तू फांसी चढ़ जवाई रे, मेर सिंह गया बखत लिकड़ रे, मेर सिंह गया बखत लिकड़े। इब हाथ मड़ पछताया तू, तेरी शान तलक तने ना देखिए, चीज कड़े पे लाया तू, दुनिया में बदनाम करी, ये ईमान जगत का